तो दोस्तों फाइनली मैं आप सभी के कहने पर वीडियो लेकर आ चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश के लोग जो भरना चाहते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो भर्ती आपकी आई हुई है वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, आप सभी फ्रेंकली बात करूंगा आप सभी से। स्टेप 1 से शुरू होंगे हम और लास्ट तक जाएंगे कि पेमेंट तक जाएंगे कि किस तरह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे ही आपने करना है। आपका कोई रिजेक्शन कभी नहीं होगी क्योंकि हमने भी पिछली बार पोस्ट अप्लाई की हुई थी खुद की। अब यहाँ पर किसी भी क्रोम मतलब ब्राउज़र पर आ सकते हो। क्रोम ब्राउज़र मैं कहता हूँ कि आप यूज़ करना। फिर क्रोम ब्राउज़र पर आप यहाँ पर लिखोगे, सर्च जैसे करोगे तो यहाँ पर क्या लिखना है आपने, सिंपल लिखना है आपने इंडियन पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट ऑफिस लिखोगे आप। सिंपली यही सर्च करोगे इंडिया पोस्ट ऑफिस। तो दोस्तों जैसे ही आप इंडियन पोस्ट ऑफिस सर्च करोगे तो यहाँ पर आप नीचे जैसे आओगे तो यहाँ पर एक पहले नंबर पे है साइट है, इसे आपने क्लिक नहीं करना है। जो पहले नंबर की है इसे आपने साइट ने जो है वो क्लिक नहीं करना है। जो दूसरे नंबर की है जिसमें जीडीएस लिखा होता है, जीडीएस जिसमें जीडीएस लिखा होता है, उसे सिंपली आपने जो है वो सर्च करना है, क्लिक कर देना है उसके ऊपर। फिर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपनी डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेनी है। जहाँ पर लिखा होता है जो थ्री डॉट्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो थ्री डॉट्स होते हैं, इन थ्री डॉट्स पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी एक डेस्कटॉप साइट जो है वो आ जाती है। तो डेस्कटॉप साइट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो होती है वो एकदम कंप्यूटर की तरह जो है वो हो जाती है। सबसे पहले करना क्या होता है यहाँ पर कि आप देख सकते हो कि शेड्यूल जो है आपका लिए तैयार हो चुका है 2023 जीडीएस ऑनलाइन का। यहाँ पर हर किसी सभी राज्य हैं, तो हमारा जो मेन हमारा राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। तो 8वें नंबर का हिमाचल प्रदेश यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपने क्लिक नहीं करना है, आपको मैं बताता हूँ कहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहले स्टेज 1 आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है। स्टेज 2 अप्लाई ऑनलाइन करना होता है, फिर फ़ी करनी होती है आपने पेमेंट, और आपकी जो है वो काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर चलिए आप। सबसे पहले क्या काम करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर जो है आपको कॉलम दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो तो फिर यहाँ पर आता है कि फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप जो है वो पहली बार कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पर क्या है कि आपका यहाँ पर जो है पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या-क्या करना है, आपने मोबाइल नंबर फ़िल अप करना है। फिर वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करके आपको एक ओटीपी आएगा। फिर ईमेल जो है वो आपने भरनी है। फिर ईमेल पर जो है ओटीपी आएगा। फिर यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, जो भी होगा वो लिख देना है। फिर आपने यहाँ पर अपने फादर का नेम यहाँ पर लिख देना है, फादर या मदर किसी का भी लिख सकते हो। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जो होगा जैसे मेल तो मेल, फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। फिर आपने यहाँ पर कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है। कम्युनिटी मैं बताता हूँ आपको क्या है। तो यहाँ पर किस में आप अप्लाई करना चाहते हो, एक अनरिज़र्व्ड होता है, एक अनरिज़र्व्ड ईडब्ल्यूएस होता है, एक ओबीसी होता है, एक एससी होता है। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हो वही क्लिक करना आप। एससी से करते हो तो एससी के लिए अप्लाई करिए, अनरिज़र्व्ड के लिए अनरिज़र्व्ड के लिए अप्लाई करिए। जैसे अनरिज़र्व्ड के लिए हम अप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पर सर्कल आपके लिए सामने आ जाएगा कि किस सर्कल से आप पास आउट हुए हो। यहाँ पास आउट हुए हो कि कहाँ से आप पास आउट हुए हो। जैसे कोई हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है बट वो पंजाब से कर आया हुआ है, तो वो पंजाब पर क्लिक करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पंजाब पर क्लिक करेगा। जो हिमाचल से ही मतलब पढ़े हुए हैं तो वो हिमाचल प्रदेश जो सेलेक्ट करेंगे। तो फिर आगे आपसे यहाँ पर पूछेगा एरो पासिंग। तो यहाँ पर किसकी जो है क्वालिफिकेशन मांग रहा है, 10th की। जहाँ पर 10th की क्वालिफिकेशन आपने बतानी है। फिर जैसे आप 10th पर जो है क्लिक करोगे तो आपने बताना है कि कब से जो है वो आप पास आउट हुए हो। तो यहाँ पर 1970 से चलाओ क्योंकि 40 वर्ष उम्र है, तो 1970 से यहाँ पर जो है वो चल पड़ती है। तो यहाँ जितना भी आप कभी भी जो है आपने मतलब वो की होगी 10th, वो आपने सेलेक्ट करना है। जैसे किसी ने 2018 में जो है वो कर ली है कंप्लीट अपनी 10th, तो उस पर 2018 पर आपने क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक कैप्चा आपको दिख रहा होगा, इसको सिंपली आपने ठीक तरह से जो है वो भरना है, क्योंकि कई गलत कर देते हैं। इसको 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर बड़ा के लिखा हुआ है, बड़ा वाई लिखा हुआ है, बड़ा एन लिखा हुआ है और जे लिखा हुआ है। तो यही आपने वहाँ पर भरना है। तो जल्दी जल्दी से हम जो है वो अपने पूरे मतलब भर लेते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह के जो है वो आगे का प्रोसेस रहता है। जल्दी जल्दी से हम पूरी अपनी फॉर्म जो है वो फिलअप कर लेते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने पूरा फॉर्म जो है वो अप्लाई कर लिया है। अब हम सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इस टाइम साइट थोड़ी सी बिजी चली हुई है। तो जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने लिख कर आ जाता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ कंप्लीटेड, प्लीज़ कंटिन्यू फिलिंग अप द डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो मतलब पहला स्टेप जो हम आ रहा था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। फिर ओके पर जैसे आप क्लिक करोगे तो फिर आप दूसरे नंबर पर यहाँ पर पहुँचोगे, जिसमें जो है वो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन बताई होती है कि कहाँ से मतलब आपकी क्या है।
फिर दूसरे नंबर पर आपको क्या करना होता है, अब मैं फिर से बताता हूँ कि आधार नंबर आपको फिलअप करना होता है। कोई अगर पर्सन डिसेबल है तो आप यहाँ पर यस या फिर नो कर सकते हो। यहाँ पर जो अब लिखा हुआ है यस या नो, कोई है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे सिंपली। फिर आपकी यहाँ पर आती है कि लैंग्वेज स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपने जो है वो सेकेंडरी स्कूल में रीड की हुई हैं, कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस थी। तो जो जो भी आपने पढ़ी होंगी, जैसे इंग्लिश पढ़ी हुई है या फिर हिंदी पढ़ी हुई है, जब आप सेकेंडरी स्कूल होता है आपका ट्वेल्थ का, कि ट्वेल्थ में आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हैं, बहुत सिंपली आप जो है वो सर्च यहाँ पर कर लेना। तो जैसे ही यहाँ पर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हिंदी पढ़ी होगी तो ओके पर आपने क्लिक कर लेना। फिर 30 नंबर की यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेदर एम्प्लॉयड, मतलब आप कहीं पर काम करते हो या फिर नहीं, तो यस है तो यस, अगर नहीं कर रहे हो कहीं पर काम तो नो पर आप सिंपली क्लिक कर सकते हो कि कहीं भी हम जो है वो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर अगर कोई करता होगा, कोई काम करता होगा, एम्प्लॉय होगा, तो वहाँ पर एनओसी इज़ अवेलेबल जहाँ पर लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर करनी होगी जब आप यस पर क्लिक करोगे। फिर आगे बात आती है कि यहाँ पर 40 नंबर की जो है अपलोड करनी होती है आपको एक फ़ोटो। तो 50 केबी की फ़ोटो जो है आपको करनी होती है। अब कैसे इस 50 केबी की फ़ोटो को बनाएँ, वो आप खुद जो भर रहे होंगे फ़ॉर्म उन्हें पता होगा कि 50 केबी की फ़ोटो किस तरह आप कर सकते हो। और एक सिग्नेचर होगा जो 20 केबी का आपको बनवाना होगा। तो जो फ़ॉर्म भरते रहते हैं आपको उनको तो पता होगा, बट जो साइबर कैफ़े में जाकर फ़ॉर्म फिलअप करवाते हैं उनको खुद भरने में काफ़ी मुश्किल आ सकती है। तो पहले अगर आप खुद ट्राई करोगे तभी आप फ़ॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो। तो जल्दी-जल्दी से हम इस वाले फ़ॉर्म को भी जो है वो कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। सबमिट होने के बाद तक जो है वो हम आपको आगे बताएँगे कि किस प्रकार जो है वो आगे की कार्रवाई यहाँ पर होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमने अपनी फ़ोटो जो थी हमारी वो हमने अपलोड कर दी है और इसी के साथ साइन भी यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, क्योंकि हमारे पास पहले की बनी हुई थी फ़ोटो, क्योंकि आर्मी वगैरह के फ़ॉर्म अप्लाई करते रहते हैं। तो पहले से बनाकर रखी हुई है। फिर सबमिट पर जैसे क्लिक करोगे, जहाँ पर सबमिट आपके सामने जो है वो हम क्लिक करेंगे। फिर एक बार आपने जो है वो रीड कर लेनी है पूरी इन्फॉर्मेशन कि ठीक है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर एप्लीकेंट नेम आ जाता है, फादर नेम वगैरह जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपने देखना है कि 2018 वगैरह में जो है पास आउट हुआ है। फिर यहाँ पर आई हियरबाय पे क्लिक करके सबमिट पर जो है वो आपने सिंपली क्लिक कर देना है। तो आपने देख लेना कि आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी ठीक होनी चाहिए। फिर जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लोडिंग लेगा, फिर आपकी यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके सामने एक नंबर देखने को मिलता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? जो नंबर देखने को मिलता है इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा तभी आप आगे की कार्रवाई कर सकते हो। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जिसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। फिर यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा होगा कंटिन्यू टू अप्लाई वाला, इस पर सिंपली हम सर्च करेंगे कंटिन्यू टू अप्लाई वाले में। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू नो द स्टेटस, जो स्टेटस है वो क्लिक हियर पर क्लिक कर देना आप। अगर नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर आपका क्या है, सिंपली वो आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने फिलअप किया हुआ था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने आएगा। फिर दूसरे नंबर का यहाँ पर बात आती है कि कौन सा सर्कल जो है वो आप अप्लाई करना चाहते हो। तो सिंपली हम हिमाचल प्रदेश से जो है वो अप्लाई करना चाहते हो, हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, सबमिट पर जो है वो क्लिक कर देंगे। फिर एक हमारे नंबर पर जो है ओटीपी जाएगा, अब आपके भी नंबर पर जो है ओटीपी जाएगा, तो वो आपने सिंपली फिलअप करना है। तो थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं उस ओटीपी के आने का। तो दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी भी आ गया था और यहाँ पर जो है कैप्चा भी हमने फिलअप कर लिया है। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर सिंपली आप सभी ने जैसे हम कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे, फिर हमारे सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म है जो वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम पूरी डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी। फिर आपको सिंपली जाना है एड्रेस डिटेल पर, जो एड्रेस डिटेल होगा वो फिलअप करनी है और दूसरे नंबर पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है वो फिलअप करनी है कि हिमाचल प्रदेश में आपने जो सिलेक्ट बोर्ड किया हुआ है, यहाँ पर जो बोर्ड होगा आपका हिमाचल प्रदेश का, वो सभी बोर्ड्स जो है वो आ जाएँगे। तो यहाँ पर आप देखो सेंट्रल बोर्ड आ गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। फिर जिन्होंने एसओएस किया होता है वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट ओपन स्कूल होता है। तो इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो भी आपने 12th की सॉरी 10th की होगी वो सभी जो है आपने यहाँ पर लिख देने हैं। जैसे हमने सिंपली जो है वो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल 700 मार्क्स वाली की हुई है, 700 नंबर वाली, तो वो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर सिलेक्ट रिज़ल्ट टाइप आएगा आपका कि कौन सा रिज़ल्ट टाइप मार्क्स आएगा। अब जो परसेंटेज होगे वो परसेंटेज वाले जो है क्लिक करेंगे, वो आपको खुद जो है वो बता देगा कि सीबीएसई वाले जो होंगे वो सभी जो है वो इसी के अंदर आ जाएँगे। ठीक है?
तो चलिए अब आगे बताते हैं आपको। फिर आपको यहाँ पर इंग्लिश के नंबर लिखने हैं, हिंदी के मार्क्स लिखने हैं, मैथमेटिक्स के मार्क्स लिखने हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और सोशल साइंस के। फिर जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं जैसे आपने मतलब 10th में ड्राइंग ली हुई थी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई कौन-सा सब्जेक्ट लिया हुआ था वो आपको लिख देना है। जैसे उर्दू, तेलुगु, तमिल, पंजाबी जो भी लिया हुआ था, वो आपने सिंपली सर्च कर लेना। तो हमने जो कंप्यूटर साइंस 10th में लिया हुआ था सब्जेक्ट, तो कंप्यूटर साइंस पर क्लिक करेंगे। और जो दूसरा आता है एक जो संस्कृत होती है मेरे हिसाब से ज़्यादातर संस्कृत जो है वो लेते हैं। जिन्होंने पंजाबी म्यूज़िक वगैरह लिया होगा वो म्यूज़िक वगैरह पर क्लिक करेंगे। तो संस्कृत पर हम क्लिक कर लेते हैं। इन सभी के मार्क्स यहाँ पर आपको जो है वो सबमिट करने हैं। यहाँ पर सबमिट करने हैं आपको सभी मार्क्स। फिर आगे की इन्फॉर्मेशन बताते हैं। जल्दी से अपने सभी मार्क्स जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमने सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पर मार्क्स जो है नोटेड कर लिए हैं। अब यहाँ पर गलत मार्क्स आप नोटेड मत करना, मतलब सभी में जो है वो 100 ले लोगे। तो जब डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उस टाइम आपको यहाँ पर जो है वो गलत आपकी अगर मार्कशीट दिखाई दी तो प्लीज़ अपने जो नंबर आए हुए हैं वही जो है वो फिलअप यहाँ पर कीजिए। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वाले पेज पर जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर हमने जो है वो अब सभी जो है वो अपने फॉर्म्स सबमिट कर दिए एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपने कि आपको हिमाचल प्रदेश है, फिर यहाँ पर सेलेक्ट डिवीज़न, किस डिवीज़न में आप अप्लाई करना चाहते हो वो आपने सबमिट करना है यहाँ पर। तो जैसे कि कोई चंबा डिवीज़न से बिलोंग करता है वो चंबा के लिए अप्लाई करेगा। देहरा गोपीपुर से है तो देहरा गोपीपुर डिवीज़न से अप्लाई करेगा। धर्मशाला से है मतलब कांगड़ा से है वो धर्मशाला डिवीज़न के लिए अप्लाई करेगा। हमीरपुर डिवीज़न के लिए अप्लाई करेगा। मंडी डिवीज़न के लिए अप्लाई करेगा। जो जहाँ से है वहीं से अप्लाई करेंगे। जहाँ से जो रहता है स्थायी निवासी है वहीं से जो वो अप्लाई करेंगे। सोलन डिवीज़न से है तो सोलन से अप्लाई करेंगे। जैसे हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं तो धर्मशाला डिवीज़न के लिए अप्लाई कर लेंगे। फिर इतना करने के बाद क्या है कि आगे यहाँ पर प्रेफ़रेंसेस आपकी आ जाती हैं कि कुछ प्रेफ़रेंसेस आप इतनी सारी पोस्ट को, इन सभी पोस्ट में से किसको पहली प्रेफ़रेंस देना चाहते हो। मतलब यहाँ पर इनके कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर आप सबसे पहले नंबर पर किसे मतलब आपको लगता है कि हमें वहाँ पर नौकरी मिल सकती है, उसे आप पहले नंबर पर रखना। फिर यहाँ पर आप दूसरे नंबर पर रखना किसी पोस्ट को, फिर तीसरे नंबर पर, इस तरह आप जो है वो रख सकते हो। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कहें तो अगर आपको लगता है कि हमें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मतलब पास में नौकरी चाहिए, तो जैसे कि आप यहाँ पर प्रेफ़रेंसेस दे सकते हो कि हमें बड़वार वगैरह में जो है वो हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप प्रेफ़रेंसेस दे सकते हो, इसको फर्स्ट प्रेफ़रेंस दे सकते हो, जैसे फर्स्ट लिख सकते हो। अब आपको लगता है कि हमें जो बवारना में जो है नौकरी मिल सकती है, तो आप बवारना में जो है वो सेकंड प्रेफ़रेंस दे देना। और इसकी मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि वहाँ पर यहाँ पर कैटेगरी भी लिखी हुई है कि अनरिज़र्व्ड की जो है वो आपकी वैकेंसी है जीडीएस की। और ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका भी ध्यान रखना कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी होती है और एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी होती है। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि धर्मशाला डिवीज़न में किसकी वैकेंसी है, अनरिज़र्व्ड की वैकेंसी है। वहाँ पर एससी वाला अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है? अनरिज़र्व्ड वाला ही अप्लाई कर सकता है। शेड्यूल कास्ट वाला या ओबीसी वाला वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप अगर शेड्यूल कास्ट अप्लाई की हुई थी कास्ट, बट आप भर देते हो यहाँ पर अनरिज़र्व्ड वाली, तो वो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। तो जिसमें आप भरना चाहते हो सिर्फ उसी में जो है वो यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो जैसे इसमें आपको दिखाई दिया कि हमारा कोई भी मार्क्स नहीं मतलब नंबर नहीं है, तो आप दूसरे वाले जगह पर जा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पोस्ट किस तरह की है। यहाँ पर भी अनरिज़र्व्ड की पोस्ट इस बार जो है वो काफ़ी आई हुई हैं। आगे चलोगे तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरे नंबर पर जो है वो अनरिज़र्व्ड की ही पोस्ट यहाँ पर है। तो मतलब कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है किसी प्रकार से। और अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लिक हेयर टू डाउनलोड एलिजिबल वैकेंसी फॉर द सिलेक्टेड डिवीज़न। यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर वैकेंसी दे सकते हो कि आपकी डिवीज़न के लिए कौन सी वैकेंसी है। वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इससे ओपन करके। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो धर्मशाला मतलब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से सभी जो भी अप्लाई करेंगे उनके लिए अनरिज़र्व्ड की ही वैकेंसी जो है वो आउट की गई है। तो जो भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं वो प्लीज़ अपनी कैटेगरी अनरिज़र्व्ड उस टाइम चूज़ करना, कोई एससी एसटी मत करना, नहीं तो आपके लिए कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं आई हुई है। अनरिज़र्व्ड की आई हुई है, रिज़र्व्ड कैटेगरी की पोस्ट नहीं आई हुई है, कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यह कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए बता दिया। अब दूसरे वाले अगर चाहते हैं कि हमारी भी इन्फॉर्मेशन बताएं तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी कि यहाँ पर हर किसी में भी जो है वो सभी में जो है अनरिज़र्व्ड मतलब जनरल वालों के लिए पोस्ट आई हुई है।
कोई रिजर्व्ड कैटेगरी की पोस्ट नहीं है, एससी एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी की अनरिजर्व्ड की है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। दोस्तों देख सकते हैं हमने प्रेफरेंसेस यहाँ पर दे दिए हैं। इस टाइम हम पहली 2 से 3 जल्दी जल्दी से दे दिए हैं। हमें नहीं पता कि कौन सी जो है वो हमें मिलेगी पोस्ट, ऐसे ही जो है वो आपको दिखाने के लिए प्रेफरेंसेस दे दिए हैं। फिर स्लैश सर्कल आएगा आपका एक बार फिर से कि किस सर्कल से हिमाचल प्रदेश, और डिवीज़न जो आपको दिख जाएगा कि धर्मशाला डिवीज़न से अप्लाई करें। जहाँ पर आई हेयर वे डिक्लेयर दैट पर क्लिक करेंगे और नीचे जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपने सिंपली जो है वो एक सेव एंड प्रोसीड वाला जो है वो जहाँ पर जो है वो आपने सिंपली क्लिक कर देना है। फिर आप लास्ट जो है वो आते हो पेमेंट वाले सेक्शन पर। तो जैसे आपकी पेमेंट वगैरह होती है तो आपका जो होता है, मतलब आपकी जो पोस्ट की पेमेंट होती है वो यहाँ पर सिंपली कट हो जाएगी और तब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर जो है वो आपके सामने एक टैब दिखाई देता है। तो इस तरह जो है आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट को ऑनलाइन माध्यम से, ग्रामीण डाक सेवा एंगेजमेंट जो आपकी भर्ती आई हुई है।